हाय टू ऑल, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो मेरे पास पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, लाइक जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनके, कि उनकी ना पज़ल में स्पीड नहीं आती, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पज़ल बनाने में। कभी 10 मिनट लगते हैं, कभी 15 मिनट लगते हैं, कभी कभी तो पीओ की पज़ल में वो 20 से 25 मिनट का आ जाते हैं, लेकिन उनकी पज़ल बनती ही नहीं है। लाइक कलर लेवल की वो बना लेते हैं, बट पीओ लेवल में उनकी स्पीड नहीं आ रही है। यहाँ पे करते हैं क्लासेस में तो हो जाती है, बट जब मॉक में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे स्टक हो जाती है। तो इन सब के बारे में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। सो आगे जाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे अपना स्टडी रूटीन और स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा एंड इसके साथ साथ आप भी अपना जो है इम्प्रूवमेंट करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी पजल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, लाइक फ्लैट फ्लोर को कैसे करते हैं, मंथ बेस पजल कैसे करते हैं, अनसर्टेन कैसे करते हैं, वेरिएबल बेस पजल को कैसे टैकल करते हैं, बीच में 2 का गैप बोला है तो कितने का गैप लेना है, 3 फ्लोर ऊपर है तो कितने का गैप आएगा। ये सारी चीज़ें पहले तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पे काम नहीं करना है। आपको जब स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो आपको ये ट्राई करना है कि आपकी पजल बिल्कुल सही बननी चाहिए। आप 5 मिनट में बनाओ, 10 मिनट में बनाओ या 15 मिनट में बनाओ, ये चीज़ आपको अपने माइंड में मेकअप करके चलना है कि हाँ, मुझे फर्स्ट आपने ये ट्राई करना है कि मुझे सही बनानी है। स्पीड के पीछे अगर आप बिगनर हो तो आपको अभी नहीं भागना है। सबसे पहले आप ये चीज़ करो। जब आपकी पजल सही बनने लगेगी ना, जब आप धीरे धीरे कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे पजल्स के, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक आपकी पजल सही बनने लगेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको चीज़ों को मिसरीड करने से अवॉइड करना है। आप हो, मैं हूँ, कितना भी धुरंधर हो कोई भी पजल में, अगर आप उस चीज़ को गलत पढ़ोगे तो आप गलत इम्प्लीमेंट ही करोगे, चाहे कितनी भी आपने प्रैक्टिस करी हो। तो मॉक में जाके वो चीज़ें, ये सब हमें मॉक में देखने को मिलती है। हम प्रेशर के चक्कर में चीज़ें गलत पढ़ने हैं, बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं स्पीड के चक्कर में, और उस टाइम क्या होता है कि हम चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं तो वो हमारी पजल गलत बनती है। स्टार्टिंग के 2 से ढाई मिनट तो हमने गलत के चक्कर में निकाल दिए, फिर इसको हम दोबारा बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही 7-8 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे ना। आपको मैं एक अच्छा तरीका बताती हूँ कि मॉक में पजल को आपको अटेम्प्ट करना कैसे है। आप पढ़ो, स्टार्टिंग में 1 से 2 लाइन पढ़ो एंड उसको आप ध्यान से देखो। पहले आप देखो उस पजल को कि आपको लग रहा है कि आप इसे डॉट पॉइंट मिल रहे हैं, कनेक्टेड पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपको उस एक पॉइंट से रिलेटेड कोई कनेक्टेड पॉइंट मिल रहे हैं तो आप उस चीज़ को वहाँ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये ज़्यादा टाइम खाएगी ये पजल, देन आप उस पजल को स्किप करो। यही बेस्ट तरीका होता है पजल को करने का। थोड़ा सा देखो, लग रहा है बनेगी तो करो, अदरवाइज उसको स्किप करो। गलत पढ़ोगे तो गलत ही इम्प्लीमेंट करोगे। एक चीज़ हमेशा आप लोगों के साथ होती होगी, मेरे साथ भी होती थी, अभी भी होती है। अगर मैंने एक बार इस चीज़ को गलत पढ़ लिया ना, तो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी ना तो मैं उसको वो गलत ही पढ़ूंगी। मैं तीसरी बार पढ़ूंगी ना तो भी मैं उसको गलत ही पढ़ूंगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर गलत पढ़ेंगे तो गलत ही इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस चीज़ का तो खुद को ही अवॉइड करना है। एंड ये सारी गलती जो खुद की है ये तो हमें खुद ही सुधारनी पड़ेगी। पजल की स्पीड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो करती है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसको स्टोर किस टाइप से करते हो अपने पास। लाइक आप कोई पजल स्टार्ट करोगे तो ऐसे तो है नहीं कि आपसे हर टाइम मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आपको कनेक्टेड मिल जाएगी तो आप स्टार्टिंग से ही पजल स्टार्ट कर दोगे, वो करना नहीं होता है। आपको पहले चीज़ देखो एंड आपको अगर कोई रिलेटेड पॉइंट मिल रहा है तो उसको आप स्टार्ट करो। अगर उसने बोल दिया कि एक रो में 8 मेंबर बैठे हैं, ये वाला कॉर्नर पे बैठा है, इसके और इसके बीच में 2 मेंबर है, तो आपको पॉइंट दिया हुआ है, देन आप वहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं दिया, आपको कुछ बीच में से रैंडम ही दे दिया हुआ, एक बी के सेकंड राइट में बैठा है, सी डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो उस चीज़ को। अगर आपने बिना कुछ देखे वो एक लाइन उठा के आपने लिख दी, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चलता है कि इस लाइन से रिलेटेड कोई पॉइंट है ही नहीं, तो अब हम क्या करें। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी एंड इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। मेरी मानो तो डेली बेसिस पे आपको 10 पजल्स की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, चाहे जो हो जाए। अगर आप बिगनर हो, आपकी पजल बहुत ज़्यादा वीक है, देन आपको भी अपनी स्पीड पे काम नहीं करना है, आपको भी अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है एंड आपको मिस रीड करने से बचना है एंड रीड करने से बचना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ज़्यादा टाइम क्यों लगता है बिगनर्स को, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। हमने एक लाइन एक बार पढ़ ली, देन फिर हम क्या करते हैं, आगे जाके फिर दोबारा उस लाइन पे आते हैं। तो उस चीज़ को मिस रीड करने से अवॉइड करना है, रीड करने से अवॉइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। लाइक मान लो आपने एक पजल उठाई, ठीक है, 8 मेंबर है, वही रो वाला एग्जांपल लेते हैं। 8 मेंबर है, एक रो में बैठे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसने दिया है कि ए बी के थर्ड राइट में बैठा है।
आपने देखा ए बी के थर्ड राइट में बैठा है, कुछ नहीं है उसमें, उतना ही है। आप क्या करो साइड में लिख लो ए बी के थर्ड राइट में बैठा है। अब सेकंड राइट लाइन में दे दिया सी डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ए और बी, सी और डी, कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है उनमें से, उस चीज़ को भी आप साइड में रख दो। अगर आपको थर्ड रो में कोई ए बी सी डी इन चारों से रिलेटेड कोई और मिलता है, लाइक बोल दिया एफ सी के थर्ड राइट में बैठा है या सेकंड लेफ्ट में बैठा है, इस टाइप से मिलता है, देन आप इन दोनों में से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पिक करो एंड उसके हिसाब से आप एफ को सेट कर दो। देन उस टाइप से आप अपनी पजल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको एक एक पॉइंट कनेक्ट करते हुए ही चलना है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एक जगह साइड में लिखो। एंड इन्फॉर्मेशन लिखने का भी आपको एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडम एक चीज़ यहाँ लिख दी, एक चीज़ यहाँ लिख दी। आप क्या करो, लाइक एक मैं दिखाती हूँ आपको। मान लो ये पेज है, ओके 1 सेकेंड। मान लो ये एक पूरा रफ साइड में पेज है, ठीक है। तो ऊपर आपको यहाँ पे पजल सॉल्व करनी है। तो आप क्या करो, एक ना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पजल सॉल्व करनी है, तो थोड़ी सी यहाँ पे ना इतनी सी जगह बना लो अपनी, ठीक है। इतनी सी आपने जगह बना लो, ठीक है। तो आप क्या करो, सारे पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करो। पहली इन्फॉर्मेशन आई यहाँ लिखी, दूसरी इन्फॉर्मेशन आई यहाँ लिखी, तीसरी इन्फॉर्मेशन आई यहाँ लिखी। आपको रैंडम नहीं लिखना है। अब कुछ क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी, यहाँ से यहाँ पे पजल बना रहे हैं, दूसरी ऊपर लिख दी, तीसरी नीचे लिख दी। वो कभी आप ऊपर देखोगे, कभी आप नीचे देखोगे, कभी आप ये यहाँ पे देखोगे, आपको पॉइंट कनेक्टेड मिलेंगे नहीं। तो आप ना एक सीक्वेंस में ना अपनी सीक्वेंस में एक तरफ सारे पॉइंट है वो लिखा करो, ताकि आप जब एक जगह देखो ना तो आपको नीचे वाले पॉइंट ऑटोमेटिक दिख जाए। देन आपको यहाँ से पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे दिया, इस रिलेटेड पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना जो हम पजल्स में करते हैं, इन्हीं से हमारी स्पीड जो कम हो जाती है, हमारी गलती के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, ये चीज़ें मिलेगी आपको प्रैक्टिस के साथ। एंड बिगनर को ये सेल्फ नहीं कर सकता। मुझे भी पता है कि बिगनर ये सारी चीज़ें सेल्फ नहीं समझ सकता। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रही कि पुनीत सर से ही पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन टीचर ने पजल्स की क्लासेस तो ली होगी ना। अभी नहीं चल रही होगी तो कभी ना कभी पीछे तो ली होगी ना लाइव क्लासेस। तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, उनकी उठाओ एंड देखो उनके अप्रोचेज वो कैसे लगा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब क्लासेस करो, डेली बेसिस पे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। आप करोगे ना धीरे धीरे लाइक आप 7 दिन में 5 दिन आपने करी तो 1 वीक में 50 पजल हो जाएंगी। 2 वीक में आप कितनी कर लोगे, 100 पजल कर लोगे। 3 वीक में कितनी कर लोगे, 150 पजल कर लोगे। तो 1 महीने आप 200 से 250 पजल 1 महीने में कर लोगे। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देन इसी टाइप से आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। एक तो मिस रीड करने से बचना है, रीड करने से बचना है एंड पॉइंट को सीक्वेंस में एक जगह लिखना है। देन अगर आपको कोई उस चीज़ से कनेक्टेड पॉइंट मिले तो ही उस पजल को स्टार्ट करो। अगर कोई कनेक्टेड पॉइंट नहीं मिल रहा है, आप रैंडम ही चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें फिर आपको पता है कि ले ही डूबेगी। टाइम तो ऑलरेडी उसमें वेस्ट होना ही होना है। एंड लाइक कुछ पजल्स ऐसी होती है जिसमें हमें कोई भी कनेक्टेड पॉइंट दिया ही नहीं होता है, कोई भी कनेक्टेड पॉइंट नहीं दिया होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। देन उस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम आप क्या करो, जो एक पॉइंट आपको लग रहा है ना जिसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो गया, लाइक मान लो 8 फ्लोर दिए हुए हैं, आपको सब कुछ ABCDEFGH दिए हुए हैं, आपको कुछ भी कनेक्टेड नहीं दिया हुआ, सब कुछ बिखरा बिखरा है। तो आप उस चीज़ को पिक करो जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर किसी ने बोल दिया है A और D के बीच में 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर तो वो हो गए, A और D हो गया, 7 मेंबर हो गए। 8 फ्लोर में 7 मेंबर तो आपको ऑलरेडी दिए हुए ना। तो आप उसको एक पॉसिबिलिटी, लीस्ट पॉसिबिलिटी मान के आप फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करो उस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपको कैसे आएगी, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से, और ये चीज़ें आपको टीचर ऑलरेडी क्लासेस में बताता है। ये चीज़ें मैंने खुद से नहीं ऑब्जर्व की, मैंने भी सर की क्लासेस देखी है, वहाँ से सर ने जो चीज़ें बताई है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देन बाकी इस टाइप से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, होते जाएगी।